हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारी पोयम चल रही थी इंग्लिश लिटरेचर में द डिवाइन इमेज, और इस डिवाइन इमेज में आज हम करेंगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। पार्ट थर्ड किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों द डिवाइन इमेज? इट वॉज रिटन बाय विलियम ब्लैक। बच्चों, अपनी अपनी कॉपी, पेन और नोटबुक उठा लें और मेरे साथ साथ पहले इनको हम डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर आप अपनी अपनी कॉपीज़ में इन्हें नोट करेंगे। तो हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस करें बच्चों, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि फटाफट हम एक बार समरी ऑफ द पोएम को वापस कर लें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द डिवाइन इमेज की, और डिवाइन इमेज में पोएम में हमने देखा था 4 वर्ड्स का जो पोएट हैं विलियम ब्लैक वो यूज़ कर रहे हैं, एंड अगेन इन स्टेंजाज ही इज रिपीटिंग दीज वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स थे बच्चों? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। इन 4 वर्ड्स को इन्होंने ह्यूमन फेस, ह्यूमन हार्ट और हम कह सकते हैं ह्यूमन ड्रेस एटसेट्रा में भी पिरोने की कोशिश की थी। अलग अलग तरह से अगर इन 4 जो वर्ड्स हैं इनको कोई ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है तो एज पर विलियम ब्लैक दैट मैन और वुमेन विल बी एज पर गॉड्स नॉर्म्स। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस पोएम में क्या किया, गॉड की बात कर रहे हैं, बट संग में ही विलियम ब्लैक क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी भगवान में ये 4 चीज़ें होती हैं और किसी व्यक्ति में भी अगर दया है, करुणा है, प्यार है, शांति है, तो वह व्यक्ति मैनकाइंड भी पैरेलल टू गॉड हो जाता है। तो याद आ रही है पोयम? यस, ज़रूर आप इस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज हम जब कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, मैं बार बार कहती हूँ आपको कि मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, तो उस चीज़ में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का भी कवर अप किया गया है। सो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे साथ, बराबर आप रीड आउट करिए और इन द लास्ट यू विल राइट डाउन इन योर कॉपीज एंड रिपीट दीज अगेन एंड अगेन। फर्स्ट वन इज, व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर इन डिस्ट्रेस? जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, व्हाट इज दिस डिस्ट्रेस? हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? यस, द आंसर इज व्हेन वी आर इन डिस्ट्रेस वी ऑल ह्यूमन बीइंग वर्शिप गॉड हु हैज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ऐसा इंसान जब डिस्ट्रेस में होता है, ह्यूमन बीइंग, तो वो सबसे पहले क्या बात करते हैं? वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान की पूजा में भी क्या है? मर्सी, दया, पिटी, करुणा, पीस, शांति एंड लव, प्यार। तो इन सब चीज़ों को कवर अप करा जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का होप आप आंसर समझ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। व्हाट आर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव? ये 4 चीज़ें है क्या? हमने हिंदी मीनिंग कर लिया, वे ये इनका मीनिंग है, बट व्हाट आर दीज? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मर्सी, अब देखें यहाँ पे मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। यहाँ पे पी को भी कैटेगराइज कर दें हम, इसको भी पर्सोनिफाई करते हैं, कैपिटलाइज वर्ड में डाल दें हम। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव आर द वर्च्यूज ऑफ गॉड। ये सब क्या है? वर्च्यूज ऑफ गॉड हैं। दीज आर आल्सो फॉर्म ऑफ गॉड इफ फाउंड इन ए मैन। और ये सब भी क्या है? फॉर्म ऑफ गॉड है। अगर, कहने का मतलब है कि अगर किसी इंसान में ये सब क्वालिटीज़ हैं तो वह जो इंसान है वह क्या है? सीम्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ गॉड। गॉड की श्रेणी में वह आ जाता है। बच्चों, छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर अप करिए।
इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर अप करते हैं तो आपका पूरा पोएम तो कवर अप हो ही रहा है, प्लस जो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस है उसको भी आपने पोएम पढ़ ली, प्रोटेक्ट डिवाइसेस कर ली, और आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशंस में कर लिया। तो यहाँ पे आपको आंसर चेक आउट करने में कहीं पे भी इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये जो हमने थर्ड स्टेंजा वहाँ पे कवर किया था, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा को कवर कर रहे थे, तो हमने कुछ बातें की थी। क्या बातें की थी? हमने बातें की थी ह्यूमन ड्रेस की, ह्यूमन हर्ट की, और भी क्या, ह्यूमन फेस की। तो इन्हीं के ऊपर पुटअप यह क्वेश्चन है, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, हाउ हैज पीस बीन कंपेयर टू ह्यूमन ड्रेस। एक लाइन को इसमें स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है उसको इस क्वेश्चन में लिया गया है। क्या कहा गया है कि जो पीस है, ह्यूमन ड्रेस है, उसको क्यों कहा गया है, पीस को ह्यूमन ड्रेस क्यों कहा गया है, क्यों कंपैरिजन किया गया है? यस, बताइए आप लोग भी। हाँ जी, आप कर रहे हैं, मुझे पता है, कई चीज़ें कई लोग बता रहे हैं। यस 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 यस, गुड, वेरी गुड। तो वही चीज़ मैं भी यहाँ पे आंसर में बता रही हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है बच्चों, आप बराबर मुझे कन्वर्सेशन में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, पीस इज कंपेयर टू ह्यूमन ड्रेस बिकॉज वी ऑल लव पीस। ह्यूमन ड्रेस के रूप में एक हम जैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही शांति को इसके रूप में लिया गया है कि इंसान एक ऐसा आवरण कर ले जहाँ पे वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी से भी दुर्भावना ना रखे, कोई गलत काम करने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पे वही बात है, बिकॉज वी ऑल लव पीस, हम सभी शांति चाहते हैं। गॉड्स ड्रेस इज आल्सो पीस, भगवान का जो आवरण है वो भी क्या है? शांति का आवरण है। एंड वी आर ऑल द फॉलोवर्स ऑफ गॉड, और अल्टीमेटली हम सब किसके फॉलोवर्स हैं? वी ऑल आर द फॉलोवर्स ऑफ गॉड, हम सभी भगवान के फॉलोवर हैं। तो बहुत ही अच्छे से जो स्टैंजा की फोर्थ लाइन का ये पुटअप किया है क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के इसको लिया है ताकि आपको जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, यहाँ पे ये आपकी हेल्प करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फटाफट ले रही हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को जल्दी जल्दी कवर अप करके नोट डाउन करेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हर्ट। अब हम इस जो 4 लाइनें हैं, मैंने आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाया जिसमें सिर्फ लास्ट लाइन का डिस्क्रिप्शन था। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ जाए कि ये पूरा स्टेंजा आ जाए, उस स्टेंजा को आपको डिस्कशन में डाल दें, आपको एक्सप्लेन करने में डाल दें, देन हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन, देन आफ्टर वी विल अटेम्प्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स ओके। फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हर्ट, अगर किसी में दया है तो वह जो ह्यूमन हर्ट है उसकी तरह बिलोंग करता है। पिटी अ ह्यूमन फेस, अगर किसी में करुणा है तो वो इंसान के फेस के रूप में कवर होती है। इसी तरह से बच्चों हम बात करें, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्यार को हम क्या कहते हैं कि यह तो जैसे भगवान की एक प्रतिछाया होती है, देवीय शक्ति होती है, उसी तरह से जो ह्यूमन फॉर्म है, इंसान का जो शरीर है, इंसान का रूप है, वह है लव के रूप में है। एंड इन द लास्ट लाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और पीस को किससे कंपेयर किया गया है? ह्यूमन ड्रेस से किया गया है। तो यह क्वेश्चन लिया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्सप्लेन करना है हमें इन चारों लाइंस को। तो ये क्वेश्चन का ये फॉर्म भी आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लाइन वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। द पोएट टेल्स इन दीज लाइन्स अबाउट द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ गॉड, गॉड का जो अपीयरेंस है उसके बारे में पोएट जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, विलियम ब्लैक। ही आल्सो टेल्स हाउ अ मैन शुड बी, वो यह भी बताते हैं कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज उसमें वो
कवर अप करें। अ मैन हु हैज़ अ ह्यूमन हर्ट शुड हैव मर्सी। अगर किसी भी इंसान में दयालुता आती है, दया भावना आती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ह्यूमन हर्ट लिए हुए होता है। इसके अलावा देखिए, फ्रॉम द फेस ऑफ ए मैन पिटी शुड बी शोन। इंसान का जो ह्यूमन फेस होता है, उस फेस से हम क्या देखते हैं कि पिटी, करुणा, दया भावना आती है। हमने जब पोयम का डिस्कशन किया था, पोयम पढ़ी थी बच्चों, तब भी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम बात कर रहे थे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई जानवर है उसके लग गई है, तो कई लोग, कुछ एक लोग हेल्प नहीं करते, बट कई लोग दौड़े चले आते हैं। हमने उस टाइम ये भी बात करी थी कि हम यह नहीं कह सकते कि उनके पास फ्री टाइम है, नहीं, वो अपने प्रीशियस टाइम में से भी इस लोगों की हेल्प करते हैं, बिकॉज दे हैव पिटी। उनमें दया भावना, करुणा है उनके अंदर। करुणा होते ही आप क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन फेस है वो पिटी के रूप में शो होता है। द मैन हु हैज़ अ डिवाइन फॉर्म हैज़ लव एंड द अबव साइटेड वर्च्यूज। और ऐसा इंसान जो भगवान को प्रेम करता है, इट मीन्स वो प्यार करता है, तो वो एक तरह से भगवान ही है, डिवाइन फॉर्म है, भगवान का ही एक फॉर्म है। और जो भगवान के जितनी भी वर्च्यूज है, जितने भी उनके सिद्धांत हैं, उनको पालन करने के लिए वो बना होता है। और हम कह सकते हैं कि इट इज़ पैरेलल टू गॉड। द ह्यूमन बीइंग इज पैरेलल टू गॉड। और हम इट भी यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स समटाइम्स आपने देखा पेट्स भी एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, है ना? तो आप इस चीज़ को इस वे में भी लें, वेदर पेट्स वेदर ह्यूमन बींग्स, इफ़ वी हेल्प ईच अदर देन इट इज़ लाइक अ डिवाइन इमेज। एक और देखिए, हमने लास्ट लाइन की बात कर रहे थे हम, द ड्रेस ऑफ अ मैन शुड हैव पीस। जो इंसान की ड्रेस है वह शांति ही है। आप शांत रहेंगे तो आपके अंदर का जो आवरण है वो बाहर दिखेगा, कपड़ों के रूप में बाहर दिखेगा। इट मीन्स आप एक अच्छे इंसान के रूप में बाहर अपना आउटपुट शो कर पाएंगे। It tells us that man who has all these virtues is also the resemblance of God on earth. किसी भी इंसान में, किसी भी व्यक्ति में ये सारे वर्च्यूज होते हैं। ये चार चीज़ें हम जो पूरे पोयम में रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं स्टेंजाज में, तो हम क्या देखते हैं कि अगर पृथ्वी पर भी किसी इंसान में ये क्वालिटीज़ हैं, दैट मैन इज अल्टीमेटली हम कह सकते हैं दैट मैन इज अल्टीमेटली द मैन काइंड ऑन दिस अर्थ। और हम गॉड के पैरेलल रिजेंबल करते हैं उसे। सबसे बड़ी बात है ये कि हमें ये दया भावना, हमें पिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, और सबको प्यार करने की भी जो एक पावर होती है गॉड में, वह हम में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं बच्चों। और इस क्वेश्चन को कवर करते वक्त आप क्या देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं पोएम के टाइटल के बारे में। तो व्हाट डू यू सी अबाउट द पोएम डिवाइन इमेज? डिवाइन इमेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पे डिवाइन इमेज की बात करते हैं, तो हम संग संग में हमने जो समरी पढ़ी थी उसको भी कवर अप करते हैं। संग में हम जो मेन थीम है पोएम की उसको भी इसमें पुटअप करेंगे। ओके, लेट्स टेक इट। Divine image poem is the personification of God in the form of human idols. यह जो पोएम है डिवाइन इमेज, यह गॉड को पर्सोनिफाई करते हुए, गॉड को मूर्त रूप देते हुए बताई गई है। और हमने क्या कहा कि ह्यूमन आइडल्स के रूप में हम इसे स्थापित भी, गॉड को स्थापित भी कर सकते हैं। Human being needs to develop the positive qualities among themselves. जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हमें अपने अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ को लेना होगा। हमें उन चीज़ों को समाप्त करना होगा जो कि हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, जो गॉड के पैरेलल हम बनना चाहते हैं। तो हमें गॉड के बराबर की क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द बैड वंस,
एक लाइन को कंटिन्यू करते हैं हम, तो इसका मतलब है कि हमें गलत इंसान नहीं बनना है, हमें सही इंसान बनते हुए अपना काम करना है। द कंसेप्ट ऑफ गॉड इज गुड इन इट्स एसेंस, वी नीड गॉड एंड प्रे टू गॉड व्हेन इन डिस्ट्रेस। देखिए ये लाइन भी हम कवर अप करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं बच्चों कि द कंसेप्ट ऑफ गॉड इज गुड इन इट्स एसेंस। भगवान क्या कहते हैं कि मैं भगवान हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है। अगर कोई इंसान भी, यहाँ पे हम विलियम ब्लैक की बात कर रहे हैं, विलियम ब्लैक ने गॉड को कंपेयर करते हुए कहा है कि इफ़ एनी पर्सन हैव दिस मच ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ गॉड, मर्सी, पिटी, लव, केयर, तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं, पीस की क्वालिटीज़ हैं, ये अगर इंसान में भी है तो हम क्या कहेंगे, गॉड इज़ गुड इन इट्स एसेंस। गॉड तो अपनी एसेंस में बहुत अच्छा ही है, साथ में इंसान भी अगर ये क्वालिटीज़ लेता है तो वह भी सुपर्ब होता है। वी नीड गॉड, हमें सबको गॉड की आवश्यकता होती है ना। और सबसे बड़ी आवश्यकता कब होती है, व्हेन वी आर इन डिस्ट्रेस, जब हम दुखी होते हैं, हम उदास होते हैं, हम कोई परेशानी वाली चीज दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हमें भगवान बहुत ज़्यादा याद आ रहा होता है ना। गुड थिंग्स ऑलवेज हेल्प अस सीक रिलीफ फ्रॉम द बैड वंस। और जो अच्छी चीज़ें हैं, भगवान ने जो हमें अच्छी चीज़ें बताई है, अच्छी चीज़ें हैं, तो ये अच्छी चीज़ें क्या करती हैं, गलत तरीके से, गलत ट्रैक पर जाने से हमें रोकती है। कई इंसान गलत तरीके से गलत ट्रैक पे जाते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें समझाने वाला बंदा हो तो वो ये चीज़ें समझाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आप गलत इंसान बनने से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप अच्छे इंसान बनते हैं। और अच्छे इंसान की क्या परिभाषा विलियम ब्लैक ने दी है, गुड क्वालिटीज लाइक अ गॉड। ओके, इसके अलावा देखिए, वी नीड सिंपैथी, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव पावर्स। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी इंसान आपको इंस्पिरेशन दे रहा है, अच्छा मोटिवेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा सिंपैथी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें क्या लगता है कि कोई पैसे से हेल्प नहीं करे, लेकिन कोई हमें अच्छी बातें बता के हमें सपोर्ट करे, हमें एनकरेज करे, हमें हमारा टाइम टेबल बनाने में ही हेल्प कर दे। यस, आपके कोई फ्रेंड है, वो आपके घर आते हैं, आपको कहते हैं कि यार आप कितने घंटे पढ़ते हो, नहीं मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ। अच्छा, 8 घंटे 10 घंटे का आउटपुट क्या है, आउटपुट तो 4-5 घंटे ही हो पाता है। तो वहाँ पे वो आपको एनकरेज करे, सपोर्ट करे, वो क्या कहे कि देखो ऐसा नहीं, अगर आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं तो नो डाउट आप बहुत अच्छा कवर अप कर पाएंगे। द पोएम अर्जेस अस टू बी लाइक गॉड। और इन द लास्ट हमारा क्या अटेम्प्ट हो रहा है विलियम ब्लैक के थ्रू, कि यहाँ पे ये जो पोएम है ये हमें क्या कह रही है, आपको भगवान की तरह ही बनना है। इट मीन्स यू विल अडॉप्ट द क्वालिटीज ऑफ गॉड इन योर लाइफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग बच्चों। इन दिस क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स एज डिपिक्टेड इन द पोएम। हम रिलीजन्स की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो इस पोएम के द्वारा हमें जो धर्म है उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन अराइज किया गया है। क्या आंसर होगा देखते हैं इसका। ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड preach human beings to develop good and positive qualities among themselves। कोई भी रिलीजन हो, हम यह नहीं कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन हो, तो ये जितने भी हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो धर्म है, वो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स को क्या सिखाते हैं कि आप अच्छी गुड क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ तो होती हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ इट मीन्स कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे में बात करिए, पैसिविस्टिक वे में नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, हमेशा मेरे संगी भगवान ऐसा क्यों करता है,
नो, आपको ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको हमेशा पॉजिटिव जो क्वालिटीज़ है गॉड की उनको डेवलप करके रखना है। क्यों? भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, इसमें भी भगवान की एक रजा है, वो भी मेरी भलाई चाहता है, तो मैं इसको किसी भी काम को करने को इस तरीके से लूँ कि मैं अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकूँ। तो हमेशा मॉर्निंग आवर्स में जब भी उठो तो अपने आप को बकअप करो, अपने आप को अनकरेज करो। यस आई विल डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और आप खुद देखेंगे बच्चों कि आप किसी भी पढ़ाई के सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो आप उसे जरूर अचीव कर सकते हैं। ये देखिए, द पोएम टेल्स अस दैट नो रिलीजन टेल्स एनी ह्यूमन बीइंग टू अडॉप्ट बैड वर्च्यूज। कोई भी रिलीजन ले लें हम, कहीं का भी कोई भी रिलीजन ले लें, सबसे बड़ी बात क्या कही है कि कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि आप गलत क्वालिटीज़ को, गलत वर्च्यूज़ को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वी कैन आल्सो बिकम द incarnation of God if we develop good things among us। और हम सब भगवान के प्यारे हो जाएंगे, भगवान के रूप में, इंसान के रूप में भगवान हो जाएंगे। कब? जब हम भगवान की ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको गेन करते हैं, हम अपने अंदर ये सब गुड थिंग्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। We can raise up to the level of God by doing this। और हम भगवान के पैरेलल हो जाते हैं, भगवान के समकक्ष खड़े हो जाते हैं जब हम अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को लेकर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर अप मैंने जानबूझ के किया है। क्यों किया है? देखिए आप इसमें पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ डू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में इन सब चीज़ों को कैसे आप कर सकते हो, डिस्टॉर्ट, विस्थापित कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बार बार पोएम की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कई लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं भगवान में बिलीव नहीं करता। लेकिन दूसरे टाइम आपने क्या देखा कि किसी के चोट लग गई और वो आदमी उसकी हेल्प कर रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर इनर हार्ट में गॉड के लिए जगह है। तो कई बार आप इस चीज़ को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ह्यूमन जो ब्रेन है उसमें इन सब चीज़ों का, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव को हम कैसे रख सकते हैं। डिस्टॉर्टेड की बात हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको देखिए मेरे साथ साथ। आंसर, लास्ट आंसर है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का। एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड टीचेज अ मैन टू बी अ परफेक्ट। हर धर्म यही कहता है हर इंसान को कि वह एक परफेक्ट इंसान, अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़े। दे शुड हैव मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इन देयर कैरेक्टर। और हर इंसान के अंदर भगवान की ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का समावेश होना बहुत ही जरूरी है। विलियम ब्लैक की बातें देखिए आप उनको, पोएट ने जो पोएम को डेवलप किया है, उस पोएम को डेवलप करते वक्त वो मैन काइंड को गॉड के पैरेलल लेके चल रहे हैं बच्चों। इस चीज़ को देखिए आप। अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू एक्वायर ऑल दीज वर्च्यूज इन हिज और हर कैरेक्टर। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वही है जो अच्छे परफेक्ट वर्च्यूज, जो गॉड के वर्च्यूज हैं, गॉड के जो सिद्धांत हैं, उनको अपनी लाइफ में लेके चलता है। तो अच्छा, और हम कह सकते हैं बेहतर इंसान बनने के लिए हमें अपने जो कैरेक्टर है उसमें भी बदलाव लाना ही होगा। गॉड लव्स दोज ह्यूमंस हु हैव ऑल दीज क्वालिटीज इन देम। हम सभी जानते हैं कि भगवान उन्हीं को प्यार करता है जिनमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं। ह्यूमनिटी possesses all these qualities। और हमारी मानवता भी क्या कहती है कि मानवता तभी चल सकती है जब इंसान में इन सब क्वालिटीज़ का समावेश हो, वो इंक्लूड करे इन वर्च्यूज़ को अपनी लाइफ के अंदर। ही कम्स अक्रॉस विद द अदर पर्सन्स ऑफ सोसाइटी। और ये सब तभी हो सकता है जब उसमें वर्च्यूज़, अच्छी वर्च्यूज़ हो, और उन वर्च्यूज़ को फॉलोअप करते हुए वो एक अच्छी सोसाइटी में अपने आप को स्टैंड अप कर पाता है। All those persons have some vices among them।
हर इंसान में, हाँ, आप कहीं पे खड़े हैं, आपके बात करने का तरीका अलग है, सामने वाले के बात करने का अलग तरीका है। लेकिन जब आप वाइसेस से थोड़ा सा अपनी अपनी जो ईगो है उससे थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं, तभी आप बेहतर इंसान बन पाते हैं। दे हैव हैट्रेड, सेल्फिशनेस, क्रुअलिटी टूवर्ड्स अदर्स। कई लोग होते हैं, मैंने आपको बताया कि अपने पर्सनल वाइसेस से अलग उठना होगा हमें। कई लोगों में घृणा होती है, वो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं और क्रूअल भी हो जाते हैं वो कई बार। तो ये जो क्रुअलिटी है और है, तो इन सब चीज़ों से भी इंसान को रिमूव होना ही होगा। देयर आर सम पर्सन्स हु डेवलप एनमिटी विद अदर्स। कई जो लोग हैं वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा मोल ले लेते हैं, तो यह भी नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि आप बिना कारण, विदाउट एनी कॉज, बिना कारण किसी से लड़ाई झगड़ा मोल लेंगे तो क्या होगा? सामने वाला चुप थोड़े बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं आप उसे बार बार एग्रेसिव करेंगे तो वो भी तो अपने एग्रेसिवनेस को हटाने की कोशिश करेगा ना। दिस इज द वाइस, और यही क्या है? वाइस है। दे रिचेस टू दैट एक्सटेंट दैट दे बिकम क्रूअल टू देम। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये स्पेलिंग गलत है, CRUEL है यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि एक एक्सटेंट ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। दिस इज द स्टेनिक फ्रेमवर्क ऑफ मैन। और यहाँ पे आपके हम क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो तो राक्षस रूप में सामने आ गया है। होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं। आप भी देखेंगे आपके पड़ोस में, आपके स्कूल में, आपके फ्रेंड सर्किल में अगर कोई एक दूसरे से लड़ाई करता है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? उन्हें आपस में अलग करें, उन्हें समझाएं। These things leads the man towards distress in life। और अगर ऐसे ही इंसान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने रहेंगे तो हम सबको पता है कि उनकी जो लाइफ कैसे चलेगी? डिस्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगी। डिस्ट्रेसफुल लाइफ सही है क्या बच्चों? आई थिंक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। परेशान करने वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है क्या? बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। इन हिज डिस्ट्रेस द मैन प्रेज टू गॉड। क्योंकि भले ही आप कितने भी परेशान हो रहे हैं, आपको किसी ने बेफालतू में गालियाँ दी और उस गाली गलौच में आपने क्या कहा? हे भगवान, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं गॉड को याद कर रहे हैं, तो डिस्ट्रेस में गॉड को याद कर रहे हैं आप। ये देखिए, ये सब क्वालिटीज़ अगर हैं, ये क्वालिटीज़ कहेंगे, डिसक्वालिटीज़ कहेंगे बच्चों। ये सब डिसक्वालिटीज़ अगर किसी में है तो वो गॉड के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम इंसान जब डिस्ट्रेस में गॉड को याद करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ हार्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वाइसेस। ठीक है, हम सब इंसान इन सब जो वाइसेस हैं, दोष हैं, उनसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें हद से ज़्यादा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वन बैड थिंग इज रिलेटेड टू द अदर बैड थिंग। एक गलत चीज़, इंसान को आप मान के चलो, एक गलत चीज़ जो है वो दूसरी गलत चीज़ से ज़रूर जुड़ी हुई होगी। आप मम्मा को क्या कहते हैं? मम्मी, आज मैं इसलिए लेट आया कि मेरी क्लास लग रही थी। आपने झूठ बोला। आप अपने दोस्तों के साथ में गप्पे मार रहे थे, पिक्चर देखने गए हुए थे। लेटर ऑन आपका फ्रेंड आता है, आप बाथरूम में गए हुए हैं और आपका फ्रेंड आके क्या बोलता है? आंटी, आज की पिक्चर बहुत अच्छी थी। तो आपकी मदर के दिमाग में आपकी क्या इमेज बनी बच्चों? गलत हो गई ना। तो ये क्या है? एक जो बैड थिंग है वो दूसरे बैड थिंग को बढ़ावा देती है, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। इन दिस वे बैड थिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग अमंग देम। बताया, एक झूठ को छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ बोलोगे, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करोगे। इट इज़ नॉट ईजी टू लिव अ फुल लाइफ। इट इज़ नॉट ईजी टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ गुड वर्च्यूज। दीज ऑल नीड सेक्रीफाइस। हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को साथ लेके आप नहीं चल सकते, लेकिन आप एक कंडीशन में चल सकते हैं, जब आप सेक्रीफाइस करना शुरू कर दें, त्याग करना शुरू कर दें। तो हो बच्चों, आपको ये कंप्रीहेंशन पैसेजेस का जो था वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिवाइन इमेज के करीब करीब छोटे, बड़े और बीच के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में नई पोएम के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहें और आगे
बढ़ते रहे।